फाइनली मैं जा रहा हूं नेट टेस्ट का एग्जाम देने के लिए दिल्ली में 11th ऑफ अप्रैल को। और मेरे पास रफली 25 डेज बचे हुए हैं। जैसा कि आपको पता है आज 15th ऑफ मार्च है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो लास्ट टाइम होता है जब एक महीना बचता है एग्जाम से पहले, तो आप अपनी स्टडीज को कैसे बूस्ट कर सकते हो। आपने जो इतना सारा पढ़ा हुआ है उसको आप कैसे अच्छे से कंज्यूम कर सकते हो और अपनी जो लर्निंग को एक हायर स्किल पे ले जाके आप उसको इंप्रूव कर पाओगे। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है मुझसे पूछा था मेरे सर के एक स्टूडेंट ने, जो कि N2 लेवल का ही एग्जाम देने वाले थे। और उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप लास्ट टाइम में अपनी जो स्टडी है उसको कैसे सेट करके रखते हो, कैसे उसको फॉर्मेट करके रखते हो, कौन कौन सी चीजों को आप सबसे पहले करना पसंद करते हो, या फिर किन चीजों से आपकी जो परफॉर्मेंस है जो लास्ट टाइम में है वो बहुत ही बूस्ट हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो मैंने पर्सनली अपनी जो चीजें यूज कर रखी हैं, जिस तरीके से मैं लास्ट में तैयारी करता हूं, और अभी जो 15 डेज आने वाले हैं नेक्स्ट, उसमें मेरी प्लानिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी नेट टेस्ट को अपीयर करने के लिए। तो देखते रहिए मेरा वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मुझे आप सपोर्ट कर सकते हैं नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा के। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं या फिर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, उसमें मैं सबके जो रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो बेसिकली इसमें 5 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है वोकैबुलरी, दूसरा ग्रामर, तीसरा दोक्काई, चौथा आपका कांजी एंड फिफ्थ आपकी लिसनिंग। सो इन पांचों को मैंने कैसे सेट कर रखा है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वोकैबुलरी की। इसमें मैंने क्या किया है, मैंने सोमाटो बुक की सारी वोकैबुलरी को रेडी कर रखा है। उसमें अप्रोक्सीमेटली 48 चैप्टर, लगभग 50 चैप्टर्स हैं, और उनको मैंने डिवाइड कर रखा है 6 के चैप्टर्स में। और अगर मैं टोटल डेज देखूं, मेरे 8 डेज में 48 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे अगर मैं एक दिन में 6 चैप्टर्स की तैयारी करता हूं, 6 चैप्टर्स को रिवाइज करता हूं। तो ऐसी ही मेरी कुछ प्लानिंग है कि मैं सबसे पहले 6 चैप्टर एंड उसके अगले दिन अगले 6 चैप्टर, और इसी तरह से 8वें दिन तक मेरे सारी की सारी वोकैबुलरी कवर हो जाएगी। और अगर आप सोचोगे कि आप एक दिन में 6 चैप्टर कैसे रिवाइज कर सकते हो, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने पहले ही उन बुक्स को 2 से 3 बार रिवाइज कर रखा है। तो मेरे लिए जो उसको रिवाइज करना है उसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इस तरह से मैंने सेट कर रखा है कि आप इतने दिन में 8 दिन के आसपास आप वोकैबुलरी को कवर कर लेते हो। अगर मैं इसमें थोड़ा सा रूम लेके चलूं कि हाँ ठीक है 8 दिन में नहीं तो 12 दिन के अंदर अंदर मुझे ये वोकैबुलरी पूरी कवर करनी है, और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इतने दिन के अंदर अंदर ये वोकैबुलरी कवर कर लूंगा। एक बात मैं यहां पे बता देना चाहता हूं कि आप जितनी मर्जी वोकैबुलरी पढ़ लें, जितनी मर्जी बुक्स को पढ़ लें, वो भी इनफ नहीं होगी। सोमाटो में की जो मैं बुक की वोकैबुलरी बोल रहा हूं वो पूरी इनफ नहीं है। आपको हर बुक में हर तरीके की वोकैबुलरी अलग अलग से मिल जाएगी। सारी की सारी वोकैबुलरी इसी बुक से आएगी ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता। बट हाँ, जो कोर वोकैबुलरी है, बेसिक वोकैबुलरी है, वो आपकी सारी की सारी एक बुक में कवर हो जाती है। वो चाहे आपकी कोई सी भी बुक हो, आपकी शिनखानसेन हो, स्पीड मास्टर हो, या और भी कोई भी बुक हो, आपकी सारी बेसिक वोकैबुलरी उसमें कवर हो जाएगी। नेक्स्ट पोर्शन आता है बुनपो, ग्रामर। ग्रामर को कैसे करना है, सेम टू सेम ऐसे ही करना है आपके। इसमें भी 48 चैप्टर्स हैं। उन सभी चैप्टर्स को 6 चैप्टर में मैंने डिवाइड कर रखा है, और ये भी 8 डेज के अंदर अंदर मेरा पूरा सिलेबस, मेरा पूरा जो ग्रामर का सिलेबस है उसको कवर करने की पूरी प्लानिंग है। और अगर मैं थोड़े डेज एक्स्ट्रा लेके चलता हूं तो 12 डेज के अंदर अंदर तो मैं ये सारी की सारी रिवीजन कर लूंगा। बाकी जो थर्ड चीज आती है दोकाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप कुछ सीखोगे तो सिर्फ और सिर्फ दोकाई से सीखोगे, रीडिंग सेक्शन से सीखोगे। अपने अकॉर्डिंग पर्सनली मैं अगर बात करूं तो मैंने इसमें 3 बुक्स को रेडी कर रखा है। एक सोमाटो में होगी, दूसरी होगी आपकी शिनखानसेन मास्टर, एंड थर्ड इज स्पीड मास्टर।
इन तीनों बुक्स की दोकाई को कवर कर लिया हुआ है और उनको एक दो बार रिवाइज भी कर चुका हूं। तो अगर मैं बेसिकली लेके चलूं कि सोमा तोमे की अकेली बुक की दोकाई को कवर करने के लिए मुझे अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 डेज लगेंगे, और हो सकता है कि इससे कम भी लग जाए क्योंकि मैंने पहले से ही रिवाइज कर रखा है। अगर तो इसके लिए मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, हो सकता है इससे 2 दिन ज्यादा भी लग जाए, बट इतने 8 to 10 डेज में इसको पूरा कंप्लीट करना ही होगा। बेसिकली जो मेरा टारगेट चल रहा है कि मैं 15 डेज के अंदर अंदर ये सारी की सारी बुक्स को कैसे कवर करूं। 15 डेज के अंदर ये सारी बुक्स कवर करके अगले जो 10 डेज होंगे उसमें मुझे अपनी जो कमियां हैं, मिस्टेक्स हो रही हैं, जो चीज मेरी वीक है और वो वाली अगर मैंने पढ़ रखी है तो उसी को इंप्रूव करना। ये नहीं कि मैं नई बुक को स्टार्ट कर दूंगा और उसको रेडी करना शुरू कर दूंगा। तो अभी मेरे पास सिर्फ 2 चीजें और बचती हैं, एक होगी कांजी एंड दूसरी लिसनिंग। कांजी के बारे में अगर मैं बात करूं तो कांजी में आपको जो आपने बुक रेडी कर रखी है पहले तो आप उसी को रिवाइज कर लो, बट मैं इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं। मैं उस चीजों पे ज्यादा ध्यान देता हूं जो मैंने वोकैबुलरी पढ़ ली, आपकी ग्रामर पढ़ ली एंड दोक्काई पढ़ ली, उसमें जो कांजीज यूज हो रही हैं उसको फोकस करके उसको याद करना, क्योंकि वो जो कांजी आपको मिलेंगी वो रेगुलर यूज वाली मिलेगी। तो अगर आप अलग से कांजी की बुक्स को रिवाइज करना शुरू करोगे या फिर उसमें आप याद करने की कोशिश करोगे तो आपको ज्यादा टाइम लग सकता है और हो सकता है कि जो रेगुलर यूज वाली कांजी हो वहां पे आपको ना मिले। सो बेटर है कि दोक्काई की बुक्स जो होती हैं उसमें जो कांजी होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। एंड अगर मैं लिसनिंग की बात करूं तो मैं डेली कुछ ना कुछ जापानीज में या फिर एनीमे हो गए या फिर ड्रामाज हो गए कुछ ना कुछ सुनता रहता हूं। तो मैं बेसिकली कोई बुक को प्रिपेयर नहीं कर रहा हूं लिसनिंग के लिए, सिर्फ एनीमे देख के ही उसमें जो लिसनिंग होती है उसको ही आप लिसनिंग में अप्लाई करके पास कर सकते हो। और हाँ, जब आपके फाइनल टाइम होता है, जैसे मेरे पास अभी 10 to 15 डेज ही है प्रिपेयर करने के लिए, तो मुझे स्पेशली उस वीडियोस पे जाना पड़ेगा जो यूट्यूब पे N2 लेवल की या फिर आपके जिस भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हो उस लेवल की जो वीडियोस अवेलेबल हैं वो एग्जाम पैटर्न्स के अकॉर्डिंग अवेलेबल है। कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, किस तरह से आएंगे, वो सारे के सारे वहां पे लिस्टेड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करने वाला हूं अपने लास्ट डेज में, इसी 15 डेज के अंदर अंदर 3 सैंपल पेपर मुझे रेडी करने हैं। 3 सैंपल पेपर में जो लिसनिंग दी हुई है, जो लिसनिंग का एग्जाम दिया हुआ है उसी को प्रिपेयर करना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। और जब मेरे ये 15 डेज कवर हो जाते हैं अप्रोक्सीमेटली 30th मार्च, सो अप्रैल 1 से लेके 8 अप्रैल तक मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जो ये सारी की सारी चीजें रिवाइज करी हैं एक बार इसको अप्लाई करके देखूं और इसमें जो मुझे कमियां लगती हैं, जो मेरी वीकनेसेस हैं, उन्हीं को दोबारा रिपीट करूं और देन एग्जाम के लिए रेडी हो जाऊं। ये थी मेरी एक फुल प्रिपरेशन जो लास्ट टाइम में आपको आपकी स्टडीज को बूस्ट कर सकती है, आपकी लर्निंग्स को इंप्रूव कर सकती है और आपको एग्जाम देने के लिए रेडी कर सकती है। अगर आप N5 या N4 कर रहे हो तो आपको इतनी ज्यादा बुक्स करने की जरूरत नहीं है। आप मिना नो निहोंगो करोगे, आप कांजी करोगे, वही की वही कांजीज हो, वही के वही आपकी रीडिंग वगैरह हो गई, वो सेम टू सेम एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगी और आप N5 और N4 आसानी से पास कर सकते हो अगर आपने रिवाइज अच्छे से कर रखा है। कोशिश करो कि आप लास्ट टाइम में आते आते कुछ नई चीज शुरू मत करो। जो आपने कर रखी है, आपने 80 to 90% जो चीजें कर रखी हैं उन्हीं को रिवाइज करो, उनको पहले पक्का कर लो कि हाँ एग्जाम में कहीं से भी अगर मुझे पूछा जाए तो मेरा जो आंसर होगा वो राइट ही होना चाहिए। और एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके जरूर आना आप। आई होप कि ये मेरी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि नेट टेस्ट को कैसे अपियर करना है या फिर जीएलपीटी में भी आपको कैसे प्रिपेयर करना है लास्ट के टाइम पे जब आप एग्जाम को देने के लिए रेडी हो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आई होप कि आपको इससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल पर। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए sayonara।